ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. हमें दिया है, हमें गिवन है क्वेश्चन में द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3√3 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. फाइंड इट्स एरिया. तो हमको इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए जिसका एल्टीट्यूड 3√3 सेंटीमीटर है उसके लिए वी हैव टू फाइंड द एरिया. तो हमने लिखा गिवन एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर. फिर हमने लिखा क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल. वी नो दैट एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, √3/2 इंटू ए, वेर ए इज़ द साइड. इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स का लेंथ सेम होता है, तो वो जो लेंथ है इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर साइड का वो ए होता है, उसको ए कंसिडर कर रहे हैं इस फॉर्मूला में. तो जो एल्टीट्यूड निकालेंगे, हाइट निकालेंगे ट्राइंगल का, उसका फॉर्मूला है √3/2 इंटू ए. ठीक है, इस फॉर्मूला से हमको एक तो एल्टीट्यूड दिया हुआ है लेकिन साइड नहीं दिया है ट्राइंगल का. एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड चाहिए. हम क्या करेंगे यहाँ पे, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इस फॉर्मूला में हम इस चीज़ की वैल्यू रख देंगे. 3√3 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड की वैल्यू है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए. तो आप यहाँ पे जब इस वैल्यू को पुट करोगे तो एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह 3√3 आ गया इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए. ये वाला लाइन आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इस फॉर्मूला में एल्टीट्यूड की जगह पे जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में उसको हमने पुट कर दिया है 3√3. ठीक है, तो यहाँ पुट करने पे 3√3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए. अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2. √3 यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 यहाँ जाके डिवाइड हो गया. ये वाला √3 लेफ्ट साइड ले गए तो डिवाइड हो गया. तो क्या मिला, 3√3 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू ए. तो ये √3 एंड √3 विल गेट कैंसल्ड. ठीक है, √3 और √3 क्योंकि ऊपर नीचे सब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया. 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि एल्टीट्यूड भी सेंटीमीटर में था तो जो साइड आएगा दैट इज़ ऑल्सो इन सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमको एक चीज़ पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर. ए क्या है, साइड है. यही चीज़ हमको नहीं पता थी, इसलिए हमने पहले साइड की वैल्यू निकाली यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. हमने क्या निकाला, साइड. अब इस साइड की वैल्यू को जो हमने फाइंड किया है उसको एरिया के फॉर्मूला में रख देंगे. ये साइड की वैल्यू यहाँ रखेंगे ए में, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा √3/4 ए स्क्वायर. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन. ठीक है, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर. 6 इंटू 6, साइड कितना आया था, 6 सेंटीमीटर. तो 6 इंटू 6 एरिया का जो यूनिट लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे आपने इस 4 को 6 के साथ कैंसिल किया, सो 2 के टेबल से कैंसिल किया. 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6. तो ये बन गया √3/2 इंटू 3. और फिर आपने इस 2 को और इस 6 को कैंसिल किया वापस. सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6. तो 3 इंटू 3 9 √3, 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर. इस क्वेश्चन में जो हमें एरिया निकालना था वो हमने फाइंड कर लिया. तो आप यहाँ लिख दोगे आंसर.